जिस राशि के जातकों की स्वीकार्यता बहुत बेहतरीन रहती है और वो भी सहजता के साथ में रहती है, जो पहले स्थिति को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, उसके बाद कुछ समझाने की ओर जाते हैं, जिसमें भी मंथन की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। जो बीता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार नहीं, जो अनुभव साथ में मिले उनको रखा और फिर एक नई जर्नी की ओर बढ़ गए। मिथुन राशि बुद्ध प्रधान राशि के जातकों का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। हम आपके लिए यहाँ वर्ष 2021 के जनवरी महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, भले ही स्वास्थ्य हो, संतान पक्ष के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हो, भूमि संबंधित लेन देन हो, आप रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी ये चर्चा जनित व्यवस्थाएं आपके साथ में रहने वाली रहेंगी। 12 ही भाव नवग्रहीय व्यवस्थाएं किस तरह के इंडिकेशंस दे रही है, हम कर्म को किस तरह से एक फ्लो में लेकर आ सकते हैं, ये जानना आवश्यक है। और जब भी व्यक्ति एक रोड मैप प्रिपेयर करके चलता है तो एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच भी रहती है। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक प्रमुख वजह है, हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो वहीं इनकी द्रुतगामी गति को यहाँ 12 ही भावों में लगातार एक महीने के अंतराल में सम्मिलित करके दिखाना संभव नहीं, किंतु दिनमान की गणनाओं में हम इनकी स्थितियों को सम्मिलित करते चले जाएंगे। राहु और केतु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में चल रहे हैं। जहाँ द्वादश में राहु की पोजीशन चल रही है, तो वहीं 6th हाउस में केतु मंगलवत फल करने वाले मोक्ष कारक ग्रह यहाँ 6th हाउस में ही रहने वाले होंगे। पापी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, किंतु 6th भाव प्रथम त्रिक के ऊपर इनका प्रभाव अलग तरीके से सामने आता है। शुक्र की पोजीशन लंबे समय अंतराल तक जनवरी महीने में, जनवरी 2021 के समय के अंदर यहाँ शुक्र की जो बृहस्पति के साथ में एक तरह से राशि स्थान में जुड़ी हुई स्थितियां हैं वो रहने वाली होगी। तो वहीं 8th हाउस की पोजीशन आप देखें, यहाँ पर 14 जनवरी के बाद से सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति जैसा त्योहार रहेगा। उसके पहले यहाँ जो है 7th हाउस के साथ में देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में सूर्य की स्थितियां चलायमान रहने वाली होगी। बुध भी लंबे समय तक 8th हाउस में ही, तो वहीं 2 ताराग्रह भी एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ अस्तगत होने वाले रहेंगे जनवरी के महीने के समय के अंदर। 7 जनवरी को जहाँ पर शनिदेव अस्तगत हो जाएंगे, तो वहीं 17 जनवरी 2021 को देवगुरु बृहस्पति भी कंबस्ट अप्रोच में आ चुके होंगे। तो वहीं जो एकादश भाव है, यहाँ आप देखें कि मंगल एकादशेश होके पूरे ही माह अंतराल में एकादश भाव में ही चलायमान रहने वाले होंगे। इनका प्रभाव यहाँ सिर्फ लाभ पर नहीं, क्षमताओं के साथ में भी है, तो वहीं इनके नीचस्थ राशि स्थान के ऊपर भी है, धन भाव पर है। ये एक बहुत प्रमुख स्थिति है जिसको जांचना और परखना आवश्यक रहेगा। राहु की स्थितियों के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। हम शुरुआत करते हैं आपके लिए प्रथम भाव के साथ में, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास। आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो लंबे समय तक यहाँ 8th भाव में रहेंगे, और वो भी बुध की पोजीशन यहाँ देव गुरु बृहस्पति के साथ में रहने वाली होगी। जब भी बुध और देव गुरु बृहस्पति साथ में हो, व्यक्ति अपने अनुभव के साथ में जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसको मिक्स नहीं कर पाता, और जहां पर भी निर्णय सामने आते हैं वहां मौके हाथ से निकल जाते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल आपके सामने आता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ भी रहे हैं, एक बार फिर से प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, और ये महीना आपको विजय की ओर लेकर जाने का कार्य कर सकता है। किंतु अपने संदेह से पीछा छुड़ाने की भरसक कोशिश आप कीजिएगा। दूसरे आधार के ऊपर जो भी आप व्यापारिक जीवन के अंदर चल रहे हैं, देखिए ढैया का अंतराल प्रभावी है, तो वहीं पर राशि भाव के अधिपति 8th भाव के साथ में है। हमेशा संभावनाओं को देखना जरूरी, किंतु कहाँ रुकना है, संभावनाओं का इंतजार करना है, ये भी आवश्यक है। मैं आपसे करबद्ध होकर निवेदन कर रहा हूं कि इस महीने के अंतराल में हमें रुकना आवश्यक है। व्यापारिक जीवन में बहुत बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं,
तो आप शुरुआती स्तर के ऊपर रुक कर रहिएगा। हालांकि सूर्यदेव शुरुआती 14 दिनों में आपको आत्मविश्वास देंगे, किंतु उस आत्मविश्वास के अंदर भी जब ओवर की पोजीशन जुड़ जाती है तो हम कई बार लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको एक्सपांशन की ओर जाना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, कोई ऐसी डील फाइनलाइज करनी है जिसको हम पूरे तरीके से जानते नहीं हैं या जिस क्षेत्र में हमारा अनुभव उस लेवल का नहीं है और वहां बहुत बड़ी आर्थिक जोखिम की स्थितियां यदि हम लेकर आ जाते हैं तो परेशानियां सामने आ सकती है। उससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जहां पर भी आप निर्णय अनिर्णय के साथ में चलते हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि विनायक आराधना और उपासना को आप आधार बनाकर चलिएगा, समाधान सामने होंगे। तो वहीं द्वितीय भाव आप देखें कि जो लिक्विडिटी है, जब भी उसका रोटेशन होता है तो व्यापार चल पाता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जब हमको रुपया पैसा प्राप्त होता है तो हर परिवार के खर्चे उसी रोटेशन के अंदर चल पाते हैं। तो यहीं आप देखें कि जो मंगल की स्थितियां है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी। यहीं से पूरी बात नहीं हो जाती, दूसरे आधार के ऊपर देव गुरु बृहस्पति भी अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो यहां मिले जुले प्रभाव आपको मिलेंगे। किसी व्यक्ति के साथ में वर्षों से व्यापारिक संबंध चल रहे थे, वो अटकता है, हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे तो अभी ही ये सारा का सारा रुपया पैसा चाहिए। संबंधों की खराबी होती है, उस व्यक्तित्व के साथ में जो हमारा जुड़ाव था वो कम होने लगता है। भविष्य की भावी संभावनाओं के ऊपर हम कई बार ऐसे पूर्ण विराम लगा देते हैं जहां से अपनी प्रगति को नहीं देख पाते। यहां रुपया और पैसा धीमेपन के साथ में आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपनी रफ्तार को अनर्गल तरीके से बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। वाणी संबंधित स्थितियों में भी देव गुरु बृहस्पति का, शनिदेव का, सूर्यदेव का, बुध का और मंगल का मिश्रित प्रभाव सामने आएगा। वजह यह है कि लंबे समय तक ये सारे ही ग्रह द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। मंगल की पोजीशन भी यहां सेकंड हाउस के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली होगी। तो ऐसे आधार के ऊपर व्यक्ति की वाणी कई बार कंफ्यूजन के अंदर आती है। आपने 1 घंटे पहले कुछ कमिटमेंट किया है, स्वयं ही उस 1 घंटे के भीतर संदेह उत्पन्न करते हैं, अगले व्यक्ति को कह देते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी थी उसके ऊपर जुबान कई बार संशय लगाने लगती है, लोग विश्वास कम करने लगते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। इसी वजह से अपनी लिसनिंग स्किल्स को आप डेवलप करके चलिएगा। क्या कह रहे हैं, उसके पीछे तथ्य क्या है, जब वो स्पष्ट रहता है तो व्यक्ति को अपनी कही हुई बात याद रखने की आवश्यकताएं नहीं रहती है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्लियर करके चलें। कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी विद्रोह सामने आता है तो उस विद्रोह को हावी नहीं होने दिया जाए, ये भी मैं आपसे एक निवेदन यहां कर रहा हूं। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश जो हैं वो शुरुआती 14 दिनों के लिए, यानी कि सूर्यदेव की जो पोजीशन है वो यहां सप्तम भाव में रहने वाली होगी और ऐसे आधार के ऊपर आपके लिए कोई प्रमोशन अटकी हुई थी लंबे समय से, सारे ही कागजात फाइनल हो चुके हैं किंतु एक तरह से हमको मिलने बाकी है। बिल्कुल ऐसे ही आधार के ऊपर क्लैरिटी शुरुआती 14 दिनों में आपके सम्मुख आ सकती है। तो इसका प्रमुख आधार अपने भीतर आप बनाकर चलिएगा। किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर 14 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के मध्य किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं जो ओहदे में है, अनुभव रखता है, लोगों को समझने की पूरी प्रक्रिया उसमें बहुत अच्छे से है, तो हम अपनी प्रिपरेशन करके जाएं। आप किसी डील को फाइनलाइज करने के जा रहे हैं, लोगों को अनुभव रहते भी हैं किंतु प्रिपरेशन आधी अधूरी थी। उस व्यक्ति के सामने पहुंचे, उसने रुचि दिखाई, वहीं से प्रश्न निकल कर आने शुरू हुए, हमारे पास में जवाब नहीं थे और हम उस सौदे को हाथ से दूर हटा बैठे। ऐसी प्रवृत्तियों में आपको संभल कर रहना होगा। सूर्य उपासना को आधार बनाकर इस माह के अंतराल में आप चलते हैं तो ऐसी परेशानियां कम हो सकती है। वहीं भाइयों के साथ में आप 14 से 31 जनवरी 2021 के मध्य संबंधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास भी करें। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा, काफ़ी हद तक परेशानियां कम होती चली जाएंगी। तो वहीं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज शुरुआती माह के अंतराल में, यानी कि एक पखवाड़े के अंदर तो फायदा देंगे, उसके बाद में आपको रोक कर चलना
चाहिए। वहीं चतुर्थ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप सर्वप्रथम देखें कि जो बुध की स्थितियां हैं, जब लंबे समय तक तकरीबन 20 दिनों तक यहां अष्टम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली हो तो व्यक्ति के मानसिक सुख के अंदर कमी आती है। किंतु देवगुरु बृहस्पति पुनः आप देखें कि बुध के राशि स्थान को 9वीं दृष्टि से देखने वाले हो जाते हैं। इसी आधार के ऊपर यह समझा जा सकता है कि आप अपने पूर्ववत कार्यों से संतुष्ट होते चले जाइए और वहीं कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी ऐसे रिस्क लेने से बचना चाहिए जहां पर हमारा अनुभव कम है या उस व्यक्ति विशेष की छवि जो एक तरह से बाजार चलता है उसमें कमजोर है। तो हम किस तरह से अपने निर्णय के अंदर एक समग्रता चिंतन लेकर आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि होगा जो देखा जाएगा, एक बार निर्णय लेते हैं। यहां जोखिम जब पूरे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ हो तो रोकना ही बेहतर रहता है। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल इस महीने जरूर रखिएगा। उसमें भी 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक के समय में ऐसी प्रवृत्तियों में ज्यादा सावधानी की आवश्यकताएं आपको रहने वाली है। तो साथ में ही एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार से भी आपको बचना चाहिए। तो वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो पंचमेश की प्रवृत्तियां हैं वो सप्तम भाव में है। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उस रिलेशन में बहुत अच्छे से इवॉल्व हो चुके हैं, एक नया आधार उस रिश्ते के अंदर अब लगातार बन चुका है। तो अब उस रिश्ते को घर परिवार के सामने रखना है या गृहस्थ के रूप में उस व्यक्ति विशेष को देखना है, तब भी आप ऐसे निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। शुक्र भौतिकता प्रदान ग्रह है। शुक्र जो भी ऐसे रिश्ते बनते हैं प्रोफेशनल लाइफ या फिर एजुकेशनल लाइफ के अंदर, उसको कन्वर्ट करवा के जीवन के मंगलाचरण का आधार भी देते हैं। और ये जब आधार आपके लिए बना रहेगा तो आप निर्णय की क्षमताओं से परिचित होकर अपने घर परिवार के सामने ऐसे रिश्ते को रखिएगा। बेहतरी की उम्मीद के साथ में चलें, वजह आपके साथ में रहेगी। तो वहीं पर शनिदेव की जो पोजीशन है वो भी आप देखिए कि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। ये एक मेजर पॉइंट है। तो इसी वजह से क्षमताओं के आधार के ऊपर ही आप कार्य करें। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में लंबे समय से आपके साथ में गणनाएं चली है, तो ये समय आपको फायदा देने वाला हो सकता है। ये भी आपसे एक निवेदन है। तो दूसरे आधार पर यह भी देखना होगा कि संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में सम्मिलित करना है। तो यहां जो 14 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2021 तक का समय रहने वाला है वो अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यही जो शिक्षा संबंधी स्थितियां हैं, यदि आप तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय वहां आपको वजह दिलवा सकता है। तो दूसरी ओर फैशन इंडस्ट्री संबंधी एजुकेशन भी आपने हासिल की है, वहां से भी आपको किसी जॉब की दरकार थी तो वो पूर्णता की ओर जा सकती है। वहीं 6th हाउस, यहां आप देखिएगा कि जब केतु मंगल के राशि स्थान के साथ में हो तो शत्रु परेशान नहीं करते। और वहीं मंगल की खुद की स्थितियां भी सर्वांगीण लाभ के भाव के अंदर यहां स्वग्रही स्थितियों में है। तो इसी वजह से शत्रु हंता स्थितियां बन रही है। मंगल पुनः अपने ही राशि स्थान को देखने वाले, यहां से विचलित और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, किंतु रक्त संबंधी विकारों का ख्याल आप रखिएगा। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हायर ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी परेशानी रही है या फिर त्वचा जनित रोग जो कि रक्त की वजह से भी सामने आते हैं, उनसे भी सावधानी की आवश्यकता। दूसरे आधार के ऊपर आपको कोई भी ऐसा ऋण लेना है जो एक्सपांशन की तरफ आपको लेकर जा सकता है। किसी व्यक्ति ने ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया है, बहुत ज्यादा स्पष्टता रखिएगा, उसके बाद में ही निर्णय लेना आपके लिए हितगामी है। हम कितनी कैलकुलेशंस के साथ में चल सकते हैं ये समझना आवश्यक रहेगा। तो वहीं 7th हाउस की मैं चर्चा करता हूं। यहां एक प्रमुख फायदा यह है कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। चमक दमक संबंधी कामकाज, ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में आपका जुड़ाव रहता है, या जहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, कई बार नौकरी के अंदर व्यक्ति मार्केटिंग के साथ में जुड़ा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को बारंबार प्रेजेंटेशन देने होते हैं, ट्रेनिंग कल्चर के साथ में वो चलता है। उसी समय के अंदर शुक्र की स्थितियां सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आती है और वहीं आपके लिए
बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। हालांकि व्यापारेश की स्थितियां कमजोर रहेंगी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। 17 जनवरी के बाद बृहस्पति की स्थितियां और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, जहां 13 फरवरी तक आपको संभलना होगा। जनवरी और फरवरी महीने के इस अंतराल के अंदर व्यापारिक जीवन में बड़े सौदेबाजी से आपको बचना चाहिए। तो वहीं आप साझेदारियों के अंदर कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाह रहे थे जो किसी व्यक्ति को जोड़ने वाला हो या फिर हम स्पष्ट रूप से उनसे अलग हो जाएं, ऐसे निर्णय भी इस महीने टालने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन के अंदर कई बार समय नहीं दे पाने की स्थितियां, साथ में होते हुए भी साथ में नहीं होना, अलग अलग विचारधाराओं के साथ में चलना, अपने भीतर इतनी उहापोह को लेकर चलना कि किसी भी समाधान के सम्यक स्तर की ओर पहुंचते ही नहीं चले जाना, इन सारी ही प्रवृत्तियों से निकलने का विश्वास आप अपने भीतर यदि रखते हैं तो गृहस्थ जीवन के अंदर सुधार की अपेक्षाओं के साथ में होंगे। आपको कई बार ऐसा लगता है कि पत्नी या फिर पति पक्ष आपके कामकाज के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, किंतु आपको उसकी चिंता है और उसे भी आपकी चिंता है। इसी वजह से बारंबार ये पूछताछ सामने आती है। हम अपने भीतर की संवेदनाओं को प्रकट करने का ये माध्यम ढूंढते हैं और अगला व्यक्ति समझता है कि इंटरफेरेंस है। उससे आप जितना बचकर चलते हैं उतना ही अपने जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन की बॉन्डिंग लेकर आ पाते हैं। कोई सवाल पूछे हम जवाब दें, कोई फिर से सवाल पूछे और हम मुस्कुराहट के साथ में जवाब दें, यकीन मानिए समाधान वहीं से सामने आने लगते हैं। छोटे छोटे टकराव की स्थितियां जो संकेतों के माध्यम से सामने आती है उसको दूर हटाया जा सकता है। तो वहीं अष्टम भाव, यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज है वहां आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर किसी भी गफलत में आपको उलझने से बचना चाहिए। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो मानसिक दृढ़ता की कमी आपकी थी, यहां आप यह विश्वास करके चल सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष के अंदर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और निर्णय लेने की तार्किक क्षमताएं बढ़ने वाली होगी। यही एक ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां आप एक अलग तरीके की उम्मीद करके चल सकते हैं। अष्टम और द्वादश का प्रभाव वहां सम्यक तौर के ऊपर सामने आता हुआ नजर आता है। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य रखकर आप चलिएगा। नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश अपने आप में कमजोर स्थितियों के साथ में है और दूसरे आधार पर आप यह भी देखिएगा कि जो भाग्य के सहयोग से व्यक्ति बड़ी से बड़ी विजय को हासिल करता चला जाता है वहां थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है, यह भी एक निवेदन। तो दूसरी स्थिति में आप इस बात को भी स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयास करें कि अनुभव धोखा दे सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर चल रहा है और जब भी व्यक्ति अपने मन के भीतर पूर्णतया रम जाए तो वहां से ऐसे चिंतन को और ज्यादा जन्म देने वाला हो जाता है। ये प्रवृत्तियां रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन के अंदर विशेष सपोर्ट यहां नवम भाव का आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि पंचमात पंचम है, तो उच्च शिक्षा की गतिविधियां हम यहीं से देखते हैं। दशम भाव, आप देखें कि कर्मेश जो है वो अष्टम भाव के साथ में है और वहीं प्रभाव भी बहुत ज्यादा बेहतर इस महीने नहीं है। कर्मशीलता को लेकर चलिएगा। प्रत्येक क्षण परिणाम के बारे में सोचना कई बार शून्य को जन्म देता है। हम कर्म करते चले जाएं, आप यकीन मानिएगा कि इन 31 दिनों के अंदर अपने समय का निवेश कर्म के साथ में करें, चिंताओं के साथ में बिल्कुल भी नहीं करें। क्या परिणाम होंगे उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम है कि कार्य किस वजह से शुरू किया गया है। व्यापारिक जीवन है तो व्यवहार और अर्थ लाभ और अपने परिवार को ताकत देना। नौकरी पेशा जीवन है, नौकरी के अंदर बेहतर करना, वहां संबंधों को सुधारना, अपने लिए जीविकोपार्जन का एक माध्यम खोजना, ये प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, किंतु बारंबार उसके बारे में चिंतन कहीं न कहीं शून्य की विचारधारा की ओर आपको लेकर जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वहां थोड़ा सा ख्याल रखकर आप चलने वाले रहें। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर आपकी इच्छा शक्ति में अभाव आ सकते हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर कहीं पर भी आप खुद को उलझा हुआ पाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकताएं यहां आपके लिए रहेंगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, सुने ज्यादा और फिर उसके बाद में ही अपनी बातचीत को रखने का प्रयास आप करें। एकादश भाव, ये एक महत्वपूर्ण आधार है।
एकादशेश मंगल एकादश भाव में है। सर्वांगीण लाभ को लेकर संघर्षों के बीच में जब संकेत स्पष्ट होते हैं तो व्यक्ति ये समझ लेता है कि विजय कहीं न कहीं अपने उद्घोष के साथ में चल रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर मुझे विजय जरूर प्राप्त होगी। और वही एक आधार आपके साथ में चलेगा। संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे टकराव से आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक एकादश भाव की प्रमुख स्थिति है। तो साथ ही साथ में आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, बेहतरी रहेगी। मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वहां से मेजर लेवल के बेनिफिट्स निकल कर आ सकते हैं। 1 से 14 जनवरी जब नवम पंचम सूर्यदेव और मंगल का रहेगा तो वहां और ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। वहीं द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करूं, संशय जीवन का आधार है जब तक राहु द्वादश भाव के साथ में है, किंतु कई बार संशय आपको ऐसे निर्णय से बचा लेते हैं जहां गफलतें सामने आ सकती है, जहां जीवन की उलझनें सामने आ सकती है। वहां से थोड़ा सा आपको एक तरह से आधार मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्थायित्व बनता चला जाएगा। तो साथ में ही तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आप और ज्यादा अच्छे तरीके से रचते बसते चले जा रहे हैं। नव वर्ष की अग्रिम और भावी तौर के ऊपर आपको शुभकामनाएं हैं। हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।